फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबसे माफ़ी माँगना चाहूँगी क्योंकि कुछ पर्सनल काम की वजह से इधर साइड का शेड्यूल 2 महीने से बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और बिज़ी चल रहा था। सो दैट इज़ व्हाई मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पा रही थी और आपके लिए टैरो रीडिंग्स भी नहीं आ पा रही थी। बट येस, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल इंश्योर कि एवरी स्पिरिचुअल इवेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर यू, ताकि आप लोग कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकें और भगवती आदि पराशक्ति से या उनके विभिन्न स्वरूपों से जुड़ सके और हम सबका कल्याण हो। पितृपक्ष का एक बहुत ही सुनहरा समय चल रहा है, जो कि हमारे गार्डन एंजल्स भी होते हैं, हमारे फैमिली के एक तरीके से फर्स्ट प्रोटेक्टर्स होते हैं। कोई भी अगर विपदा आती है, कोई भी परेशानी आती है, सो इट इज़ देम हु यू नो प्रोटेक्ट अस फर्स्ट। तो पितृ ही पहले आपकी रक्षा करते हैं। तो उसके अलावा कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं, जैसे कि ल्यूनर इक्लिप्स, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। और वो भी इसलिए क्योंकि पितृपक्ष पड़ेगा और आने वाले समय में इसी पितृपक्ष में सोलर इक्लिप्स भी पड़ेगा। सो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका एरा है, ये जो पीरियड चल रहा है, दिस इज़ अ पीरियड ऑफ एनर्जी ट्रांजिशंस। बहुत फ्रीक्वेंटली एनर्जी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, प्लानिटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो इसीलिए जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पितरों का क्या मैसेज है, देन उसके अलावा हम ये जानते हैं कि भगवती आदि पराशक्ति हमें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं पितरों के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं रीडिंग। हे माँ भगवती गाइडेंस दीजिए। पितरों के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? हे माता रानी गाइडेंस दीजिए। पितरों के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? हे माता रानी गाइडेंस दीजिए। व्हाट थिंग्स दे नीड टू फॉलो, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स दे नीड टू ब्रिंग, गाइड मी माता रानी। सो देयर इज़ सम फाइनेंशियल ब्लेसिंग विच इज़ कमिंग योर वे। अभी तो ये पहला कार्ड है, लेट्स सी आगे क्या होता है। पेंटिकल्स के ही कार्ड ज़्यादातर आ रहे हैं, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स। आई थिंक कैमरा टेढ़ा है, लेट मी फिक्स इट। मैं कैमरा को पोजीशन करती हूँ कि सारे कार्ड्स आ नहीं रहे हैं। सो फॉर मैनी ऑफ यू अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, जो कि मुझे पहले ही दिख गया था। एंजल आंसर्स क्या कहते हैं ये भी जानते हैं, देन वी विल इंटरप्रेट द रीडिंग ऑल टुगेदर। व्हाट आर द एंजलिंग मैसेजेस?
सो येस, एज आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो फाइनेंसेस में भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये लव लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सी, यू नीड टू बैलेंस आउट बोथ द थिंग्स फॉर योर बेटरमेंट, जो कि ये कार्ड्स बता रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको बहुत ही धैर्य से चीज़ों को संभालना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, एंड ऑल्सो देयर इज़ एन इनकमिंग रिकॉग्निशन टूवर्ड्स दी वर्ल्ड। मतलब ये है सीधा सा, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है। आप देखोगे इस आदमी के हाथ में ग्लोब है, एंड यू नो देयर आर माउंटेन्स ऑल्सो दैट दे आर टेलिंग, फ्रूट्स भी हैं जो कि बता रहे कि आपका जो भी एफर्ट है, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट्स डाले हैं इन योर करियर और मे बी इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। ऑल्सो इन योर फाइनेंसेस स्पेसिफिकली, क्योंकि फाइनेंसेस का मैसेज ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि ग्लोब इसने पकड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी, और हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पर आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले। सो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही कह रहा है, बट आपको जो भी है चीज़ों को यू नो स्लो एंड स्टीडीली आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी। सो किसी भी चीज़ में आपको रश नहीं करना है, बस यही मैं कहना चाह रही हूँ। किसी भी चीज़ में आपको रश नहीं करना है, बिकॉज़ जल्दी का काम शैतान का काम होता है। उसके अलावा जो मूनोलॉजी के कार्ड्स हैं, जो कि बताते हैं कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, टाइम फॉर हीलिंग, होल्ड योर विजन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड्स ये बताता है कि अभी भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जो कि कहीं ना कहीं आपको यू नो इमोशनली होल्ड करते हैं, जो कि कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए अभी सही समय नहीं आया, तभी टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है। बहुत से लोग हो सकता है कि करियर में स्टेबिलिटी के साथ साथ चाह रहे हो कि उनके यू नो पार्टनर के साथ उनकी मैरिज हो जाए, या उनके पार्टनर के साथ जो भी सिचुएशनशिप चल रही है या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब हील हो जाएं। बट एंसेस्टर्स का यही मैसेज है आपके लिए कि आप पहले तो उन पैटर्न्स को हील करिए जो आपको इमोशनली विड्रॉ करते हैं, बिकॉज आप किसी के सामने झुकने के लिए नहीं पैदा हुए हो। यू नीड टू नो योर वर्थ, ठीक है, देन ओनली अ न्यू स्टार्ट विल बिगिन। एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगी। यू ऑल्सो नीड टू होल्ड योर विजन, क्योंकि आप जिस भी चीज़ के लिए अपने गोल्स को एडमायर कर रहे हैं वो बहुत ही करीब है आपके अचीव होने के। तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ चीज़ों को हैंडल करना होगा, आपको रश नहीं करना है, चीज़ों को बहुत ही सामंजस्य के साथ आपको हैंडल करना है। एंड ऑल्सो यू नीड टू सरेंडर टू डिवाइन, जो कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है। सी, मेन जो ऑरेकल के कार्ड्स हैं वो आपसे यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं आपको धैर्य रखना है। देयर इज़ अ ब्लेसिंग ऑल्सो। आप देखोगे इसमें लीव्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ डिवाइन हैंड विच इज़ होल्डिंग अ स्टिक इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लेसिंग। सो कहीं ना कहीं गॉड का सपोर्ट भी है आपके साथ। बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दिखा रहा है कि हो सकता है आप कुछ चीज़ों में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। जैसे कि ये स्पेसिफिकली जो जल्दबाजी का कार्ड है फाइनेंसेस या करियर में नहीं, बेसिकली आप, मुझे जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है ये इसमें आ रहा है कि हो सकता है आप किसी रिश्ते को हाँ बोलने में बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे होगे। आप चीज़ों को जानिए, परखिए, सामने वाले को समझिए, तभी किसी मैरिज अलायंस को हाँ करिए, या किसी बिज़नेस पार्टनरशिप को आप हाँ करिए, क्योंकि जांचना और परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, ठीक है। देन अगेन ये इससे ही रेजोनेट करता है जो कि मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो विद द ऑप्शन विच यू आर थिंकिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मैरिज अलायंस या ये बिज़नेस पार्टनरशिप आपके लिए वर्क करेगी, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। उसके अलावा आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर अभी ये रिश्ता, अगर आप रश में जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ये रिश्ता अगर अभी फ़िक्स नहीं हुआ तो आगे मुझे कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, या लव पार्टनरशिप जो है वो लव मैरिज में नहीं हुई तो आगे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो आपको देखिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी रिलेशनशिप टूटता है, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, इफ़ एनी रिलेशनशिप इफ़ इट इज़ ब्रेकिंग, तो देर इज़ अ रीज़न फॉर इट। माइट बी कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस गलत इंसान से, और अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो कहीं ना कहीं एक हीलिंग टाइम के बाद
वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। सो विद दैट यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अबंडेंस। आपको आशीर्वाद के रूप में आप जब हीलिंग करोगे, अपने पास्ट लाइफ कर्मा को हील करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी। अब हीलिंग जो है वो आपकी, जब आप किसी भी फैमिली में जन्म लेते हो, हीलिंग सिर्फ आपकी नहीं होती है। अगर आप हीलिंग चूज़ करते हो, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टरल पैटर्न्स को, या कोई भी एंसेस्टर्स हैं जो कि ट्रैजिक मौत हो गई थी, ठीक है, और उनका तर्पण नहीं हुआ है या वो हील्ड नहीं है अपने कर्मा से, तो कहीं ना कहीं वो एंसेस्टरल हीलिंग आपके ब्लड लाइन में भी आ जाती है। उससे क्या होता है कि आपके आने वाले जो जो भी जनरेशन्स हैं, दे आर डिवाइड ऑफ दैट कर्स। क्योंकि मैंने खुद में फील किया है, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैंने दुर्गा सप्तशती में श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करना शुरू किया था, तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चीज़ें हमारी लाइफ में काफ़ी सही होने लगी थी। जो पेट्रियार्कल एक पैटर्न चला था हमारी फैमिली में, वो कहीं ना कहीं हील होना शुरू हुआ था। उसके अलावा जो भी अशांति थी घर में, जैसे लड़ाई झगड़ा होना, वो सब भी बंद हो गया था। साथ ही साथ जो हमारे कुछ पितृ थे जिनका तर्पण नहीं हुआ था, उनका भी तर्पण हो गया बोध गया में। तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग जब होती है तो दैट इज़ नॉट ओनली फॉर यू, इट इज़ ऑल ओवर योर ब्लड लाइन। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर आप किसी चीज़ में जल्दबाजी कर रहे हो तो आपके जो एंसेस्टर्स है वो यही कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। और हो सकता है कि वो अनलाइकली, यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि ये काम ये डिसीजन जो है मैं सही ले रहा हूँ, तो मे बी वो आपके लिए काम ना करे, ठीक है। सो उसके अलावा जो अदर एस्पेक्ट है वेयर यू आर गेटिंग वरिड कि अगर मैंने इसे अभी हाथ से जाने दिया, अगर आप इस चिंता में हो कि अगर मैंने इस मैरिज अलायंस को हाँ नहीं बोला, या मैंने इस बिज़नेस पार्टनरशिप को हाँ नहीं बोला, या मैं अगर कॉम्प्रोमाइज़ करती रही अपनी लव रिलेशनशिप में, तो मेरे लिए ये बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे मुझे इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये फीलिंग्स आती है, या इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। तो आपको यही आपके पितृ कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस है। अबंडेंस सिर्फ मटीरियलिस्टिक लाइफ को लेकर नहीं होती है, सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं होती। अबंडेंस आपके स्पिरिचुअल लाइफ को भी लेकर होती है, आपके मटीरियलिस्टिक लाइफ को भी होती है। और मटीरियलिस्टिक लाइफ में फाइनेंसेस एंड आपके जो भी लव रिलेशनशिप्स हैं, सब कवर अप हो जाते हैं। सो आपको बस अपने आप को हील करने का काम करना है, दैट्स ऑल। बाकी सब काम जो हैं वो आपके इष्ट जो हैं, जो आराध्य हैं, जो भी आदि पराशक्ति के फॉर्म्स हैं, जैसे नारायण हो गए, महादेव हो गए, क्योंकि मैं सबको एक ही मानती हूँ, तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि वो आपकी सहायता करें कार्मिक हीलिंग में, सो दैट यू आर आउट ऑफ दैट कार्मिक फेज। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इतनी सी थी मेरी रीडिंग। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।